ओके, तो अब ईद का दूसरा दिन शुरू हो गया है। कल का दिन तो बहुत हेक्टिक गुज़रा और बस घूमते फिरते रहे, खाते पीते ही रहे और वापस आ गए। खैर अब जो है वो सेकंड डे है, आज भी नाश्ता कर लिया है, वही निहारी वाला नाश्ता किया है। और आज जो है ना रुहाब के मामू की तरफ जाना है, वहाँ पे हमारा इनविटेशन है, वहाँ पे आज हमारी दावत है। तो उसके लिए अभी मैं पहले नहाई थी और उसके बाद अब जो है मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, मैं रेडी होने के लिए अंदर आई हूँ। और एज़ यूजुअल हम लोग लेट हो गए क्योंकि हमारा वहाँ पे 2 बजे का खाना था और 2 बजे तो हम लोग नाश्ता करके उठे हैं। तो खैर अभी चलते हैं। कपड़े तो खैर मैं प्रेस हो गए, मैं फटाफट रेडी होती हूँ और फिर आती हूँ आपके पास। आज का जो आउटफिट है ना, दैट इज़ माई फेवरेट आउटफिट, कलर भी मेरा फेवरेट है और पूरी ईद की सीरीज़ में जो भी जितने मैंने कपड़े स्टिच करवाना वो मेरा फेवरेट है। मैं पहन के आऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी, वो बहुत बहुत डिसेंट एंड लव है मेरा। ये देखें जी, ये जो है ना आज का मेरे ड्रेसेस की ये शर्ट है। ये बेबी पिंक मेरा फेवरेट कलर है। ब्लैक पिंक का कोई भी शेड हो मुझे बहुत पसंद है। तो ये पिंक जो है ना, अच्छा ये ना कैमरा में इतना खिल के नहीं आ रहा, लेकिन ये जो ओरिजिनल में है ना ये बहुत खिला हुआ पिंक है। कैमरा में काफ़ी डल आ रहा है बट दिस इज़ अ वेरी फ्रेश पिंक, बेबी पिंक कलर है। और इसका ये दुपट्टा है, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना डेलिकेट और इतना सॉफ्ट सी ये नेट है ना, और पहना हुआ भी बहुत, मैंने पहना नहीं है लेकिन आई नो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये इसका जो है ना ये ट्राउज़र है, ये ऐसे चिकन जो होती है चिकन गाड़ी का जो कट वर्क का जो थोड़ा बहुत काम होता है ना, ये इसकी ऐसे पांचे पे हुआ हुआ है। ये मुझे बहुत पसंद है। दिस इज़ माय फेवरेट ड्रेस फ्रॉम द ईद आउटफिट्स। कलर इसमें बहुत अच्छा था लेकिन आई लाइक दिस वन वेरी मच। और मैं पहन के आऊँगी ना फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें शर्ट जो है ना वो मैंने इसकी पहन ली है और इतनी प्यारी फिटिंग में आई है ना, इतना प्यारा कलर है यार ये। आई एम इन लव विद दिस। और मैं आपको ना बैक कैमरा से अभी सिर्फ शर्ट पहनी है इसकी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी और ये मैं फुल रेडी हो गई थी। हम लोग यहाँ पे बस निकलने वाले थे और लास्ट में आपको पता है जो निकलते निकलते क्लिप लेना होता है ना अपने आप को पूरा दिखा के और वो सब कुछ करके, तो वो कर रही थी। और इसके बाद यहाँ पे मैं अपने इयररिंग्स दिखा रही थी। इसके साथ मैंने कोई चेन वगैरह नहीं पहनी थी क्योंकि मैंने जो फर्स्ट डे चेन पहनी थी ना, वो मुझे ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी सूट नहीं करती, मुझे फिर बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो जाती है। इसीलिए फिर मैंने सेकंड डे जो था ना वो कुछ भी नहीं पहना, मैंने इयररिंग्स पहने थे। उसके फिर हम यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पे खाना खाया। खाने में थे बिरयानी और अंडे कोफ्ते, साथ शामी थे। खाना बहुत टेस्टी बनाया हुआ था। साथ में मीठे में आइसक्रीम थी और गुलाब जामुन थे, मिठाई थी। ये रहा आपके मामू का घर है, हम यहाँ पे आए हुए थे और काफ़ी टाइम हमने यहाँ पे गुजारा था। उसके बाद फिर मैं थक गई थी तो मैं यही सोफ़े पे लेट गई। यहाँ पे सारे बड़े बैठ के आपस में बातें कर रहे थे और ये सुबह के उठे हुए थे तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे इतनी नींद आई थी, दिल कर रहा था यहीं पे मैं सो जाऊँ, बट मैं सो नहीं थी सकती। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, जा रहे थे, सबको अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे थे और इस तरह से ईद का सेकंड डे भी ख़त्म हो गया। और फिर ये ईद का थर्ड डे है। ईद का थर्ड डे को ना हमारा अच्छा ऐसा कोई प्लान था नहीं कुछ करने का, बट अचानक ही हमारा प्लान बना हम कज़न्स का कि चलो यार कहीं बाहर चलते हैं, हम लोग कुछ खाते पीते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं। तो ये सब मेरे कज़न्स हैं और फिर हम लोग यहाँ पर आए थे। पिज़्ज़ा ऑनलाइन पे यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया था और जिसके बाद हमारा पेट जो था ना वो भरा नहीं था, तो हम फिर उसके बाद कहीं और भी गए थे। तो यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा वेट कर रहे थे कि आ जाए। और ये व्लॉग जो है ना ये मेरा कज़न बना रहा था, वो मुझे कहता चलो लाओ मैं तुम्हारा व्लॉग बनाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है तुम बना लो। वो पीछे पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, खैर मैंने उसकी सारी वॉइस को म्यूट कर दिया और यहाँ पे वॉइस ओवर डाला है। तो खैर यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया था। और इसके बाद हमारा यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया था। अच्छा था इनका पिज़्ज़ा, ऑनलाइन का पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी होता है, स्पेशली जो कबाबिश है वो बहुत टेस्टी होता है। अच्छा, ये क्लिप थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड दे रही थी जब हम लोग यहाँ पे आके बैठे थे ना, खाने के लिए वेट कर रहे थे, तो ये तब का क्लिप है। और यहाँ पे सब हंसी मजाक कर रहे थे, सब एक दूसरे को ईदियाँ बांट रहे थे। मैंने भी यहाँ पे सबको 10-10 रुपये ईदी बांटी थी। उसके बाद हम यहाँ पे हीरा सज्जी पे चले गए थे। ये था एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं याद है, बट इसकी सब्ज़ी बहुत बहुत टेस्टी थी और इसके सीख कबाब भी बहुत टेस्टी थे, इसकी मलाई बोटी भी बहुत टेस्टी थी, इसकी चिकन कढ़ाई भी बहुत टेस्टी थी। ठीक है जी, इसके बाद ईद का तीसरा दिन भी हमारा ख़त्म हो गया। उसके नेक्स्ट डे का है। मेरी ना मुझे ग्लासेस लगे हुए, मेरी आई साइड वीक है। तो फिर मैं और रुहाब ना हम अपनी मेरी ऐनक बनवाने के लिए जा रहे थे क्योंकि मेरी ऐनक ना टूट गई थी। तो ऐसे में ना हमारी गली में ये हमारा डॉगी रहता है, ये हमसे बहुत प्यार करता है, मेरे और रुहाब से, हमें बहुत अच्छे से जानता है। तो हमारा ये फ्रेंड है।
हम जब भी आते जाते ना इसको ये बिस्किट्स खिलाते हैं। तो रुहाब इसको ना बिस्किट्स डाल रहे थे और जावी बहुत शौक से इसको देख रहा था। अच्छा पहले ना जावी इस डॉगी से बहुत डरता था, बट अब ना इससे काफ़ी यूज टू हो चुका है। ये तो आके ना हमारे पाँव को लिक करता है, ये बहुत क्यूट हरकतें करता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपनी ग्लासेस बनवाने मैं अपनी ग्लासेस बनवाने के लिए आई थी। जावी ने मेरी ग्लासेस जो थी ना वो बिल्कुल तोड़ दी थी। वो खींचता है ना दोनों तरफ से उसकी जो स्टिक्स होती है, तो वो दोनों स्टिक्स टूट गई थी। उसके बाद फिर शाम को ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब होना शुरू हो गई एकदम से ना, अजीब सी मुझे वॉमिटिंग और सर चक्कर आ रहा था। तो फिर हम लोग डिस्पेंसरी आए मेडिसिन लेने के लिए, और नहीं सॉरी हम लोग ना हॉस्पिटल आए थे, और यहाँ से फिर हम बाद में डिस्पेंसरी पे गए थे। ये क्लिप थोड़े से आगे पीछे हो गया मेरे से। अच्छा यहाँ पर ना हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, तो ये एक सीट पे ना पता नहीं किसी ने क्या लिखा हुआ था, मुझे समझ नहीं थी आ रही। तो खैर उस हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हाँ मेरा बहुत टाइम लग रहा था, फिर हम दूसरे क्लिनिक पे आ गए थे, कोई प्राइवेट क्लिनिक था। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ पे आ गई। फिर घर आए तो पता चला कि घर पे बन रहे हैं ये चाइनीज़ नहीं वेजिटेबल राइस बन रहे थे, और जो कि मुझे बहुत पसंद है। बट मेरी तबीयत इतनी अजीब हो रही थी ना कि मेरा खाने का दिल ही नहीं कर रहा था, और ये मुझे बहुत पसंद है और आंटी बना भी रही थी, बट मैंने ये बिल्कुल चखे तक नहीं, ठीक है ना। तो मैंने ये बिल्कुल भी नहीं खाया, और जब मैंने खाया नहीं तो मुझे बाद में भूख लगी। फिर वो आपने मुझे बर्गर ऑर्डर करके दिया और साथ जूस ला के दिया, और मैंने थोड़ा सा पिया। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी बहली, तो हम लोग बाहर चले गए एम ही शॉपिंग करने के लिए, मैं और रूहाब। और यहाँ पे फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग एम्पोरियम गए थे, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे शॉपिंग की। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी, ये अपना एग बना रही थी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों रिकॉर्ड किया है ऐसे, मैंने क्या सोच के इसको रिकॉर्ड किया। तो खैर ये बहुत रैंडम सा व्लॉग था। आपने इसमें ईद का सेकेंड डे था, थर्ड डे तक किया तो मैं बहुत कुछ था, लेकिन मैं इतना बिजी रही क्योंकि हर कुछ ना कुछ करना होता था, तो मैं इतना ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जितना जितना रिकॉर्ड किया तो उतना उतना जो है ना वो फिर मैंने छोटा सा ये रैंडम सा एक व्लॉग बना के तो डाल दिया है। और ये मुझे नहीं पता ये क्लिप मैंने क्यों बनाया, बहरहाल बनाया हुआ था तो मैंने कहा चलो इसमें डाल देते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी, और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे बताएं कि आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं फ्राई एग भी खा लेती हूँ, मैं ये इस तरह का ऑमलेट एग भी खा लेती हूँ, बट मोस्टली जो है ना वो मैं फ्राई एग लेती हूँ। कभी कभी ये भी खा लेती हूँ, साथ इसकी चाय पीती हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं। ठीक है, अच्छा पता नहीं ये मैंने इतना लंबा क्यों बना दिया, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा शायद। पूरी उसकी जो है ना प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड किया है। तो खैर चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।